हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वॉइस समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कभी कभी क्या होता है एसी में कोई फॉल्ट आता है, लेकिन उसका रीज़न क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो उसका प्लग, जी हाँ, ये जो प्लग है ये भी एक फॉल्ट का रीज़न होता है कि आपका एसी ख़राब हो सकता है इस प्लग की वजह से। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं इस प्लग की वजह से कैसे आपके एसी में फॉल्ट आ सकता है। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी आप एसी लेके आते हो तो उसके साथ क्या होता है कि ये जो तार आता है ना, तार के साथ में ये प्लग नहीं आता है। जी हाँ, कभी भी आप एसी में देखिएगा, नया एसी लोगे तो तार के साथ में प्लग नहीं देती है कंपनी। तो प्लग ना देने का रीज़न सबसे बड़ा यही रहता है कि हर किसी के यहाँ पर ये जो बोर्ड है वो अलग होता है। जी हाँ, काफ़ी दूर दूर होता है, डिस्टेंस अलग होते हैं, इसलिए कंपनी अगर 1 मीटर में ही प्लग लगा के दे देगी तो उसको भी प्लग को खोलना पड़ेगा या काटना पड़ेगा, इसलिए प्लग लगा के नहीं देती कंपनी। और उसके क्या रीज़न हो सकते हैं वो तो वही जाने, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि प्लग की वजह से क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। इस फ्रेंड, जब हम एसी इंस्टॉल करवाते हैं, इंस्टॉल हो जाती है, इंस्टॉल होने के बाद में जब हम इसका वायर देखते हैं तो उसमें प्लग तो होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी प्लग लाके कभी कभी हम लोग ये नहीं जानते कि इसमें कौन सा प्लग लगना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लग ला के लगा देते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये 3 पिन टॉप है, ये है 16 एम्पियर का। और हम क्या करते हैं कि भाई 6 एम्पियर का प्लग ला के हमने इसमें लगा दिया और इसको इस बोर्ड में लगा दिया और हम एसी यूज़ करने लगे। तो होता क्या है फ्रेंड्स, प्लग की हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले आपको एक जानकारी ले लेनी चाहिए कि ये जो प्लग होता है ना, इसके लोड के ऊपर लगाए जाते हैं। एसी हो या गीज़र हो, उसके लोड के हिसाब से ये प्लग लगाए जाते हैं। मान के चलिए अगर ये 1000 वाट तक का प्रोडक्ट होता तो उसमें 6 एम्पियर का प्लग जो है काम आ जाता, लेकिन ये है आपका 1500 से 2000 वाट का प्रोडक्ट है। एसी हुआ, गीज़र हुआ, इनके लोड ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ये 16 एम्पियर का। जी हाँ, ये बोलोगे इसका ही यूज़ क्यों किया जाता है, आप हम 6 एम्पियर का भी तो यूज़ कर सकते हैं। मतलब इससे जो छोटा 3 पिन टॉप आता है, प्लग आता है, उसका यूज़ भी तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर हम इसकी जगह उसको लगा देंगे, छोटे वाले प्लग को लगा देंगे, तो वो हीट होने लगेगा इसके लोड के हिसाब से, क्योंकि इसका लोड ज़्यादा है। और जब लोड ज़्यादा है तो जब हम इसमें छोटा प्लग लगाएंगे तो इसके लोड की कैपेसिटी ये झेल नहीं पाएगा, और इसके जो ये जो आप देख रहे हो ना, इसके जो 3 पिन टॉप हैं ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और गर्म होने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट की वजह से आपके एसी की प्लेट जो होती है उसमें भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मोस्टली जगह देखा गया है, उन्होंने अगर सिर्फ वायर लगाया है या प्लग नहीं लगाया, प्लग भी लगाया तो थोड़ा थर्ड क्वालिटी का प्लग लगा लिया जल्दी में, या ध्यान नहीं दिया, या पता नहीं हुआ, तो उसकी वजह से एसी में बहुत सारे फॉल्ट आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ होती है जब भी आप एसी इंस्टॉल करवा रहे हो तो इसमें 16 एम्पियर का प्लग ही लगाइए। ये 15-16 एम्पियर इसको बोला जाता है, यही प्लग लगाइए। और कंपनी का प्लग लगाइए, चाहे ब्रांडेड प्लग लगाइए, लोकल भी बहुत आते हैं, वो भी हीट होके बर्न हो जाते हैं, एसी में फॉल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हैवेल्स का, क्रम्पटन का, जो भी कंपनी का प्लग लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक कंपनी का, जो भी कंपनी का प्लग लगाना है उस कंपनी का लगाइए, लेकिन ब्रांडेड कंपनी का प्लग लगाइए, तो आपका जो भारी नुकसान है वो बच सकता है अगर आप ये काम कर लेते हो तो। क्योंकि ये प्लग आता है मात्र 80-90 रुपये का, और आपका एसी है 27 से 28-35 हज़ार रुपये का। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, आपके प्लग की वजह से एसी ख़राब हो सकता है। इसलिए कंपनी का कोई भी प्लग हो वो लगाइए, जिससे कि आपका एसी जो है अच्छे से चलता रहे, वो हीट ना हो उसका प्लग, और शॉर्ट सर्किट से आप इसको बचा सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।